नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेके। बहुत सी माताओं को, बहनों को साइकिल के दौरान बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। आज हम सबको डिटेल से देखने वाले हैं कि उन माताओं को, बहनों को तो दर्द क्यों होता है, साइकिल के दौरान इतना दर्द क्यों होता है और क्या करना चाहिए। इसको जानने के लिए, पूरा कंप्लीटली डिटेल से जानने के लिए वीडियो को आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। और आखिर तक देखिए, एक निष्कर्ष निकलेगा आपको पेन क्यों होता है। और जब दर्द होता है साइकिल के दौरान, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो दर्द होता है, क्या करना चाहिए उस टाइम, इसके बाद डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो इसके थोड़ा सा जानना पड़ेगा हमें इसके लिए, और जानने के लिए देखना पड़ेगा कि ये साइकिल कहाँ से आ रहा है। ऑब्वियसली यूट्रस से आ रहा है। तो इस समय इन महिलाओं की बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं। एक नॉर्मल टाइप का साइकिल जो है, जो कि महिलाओं के अंदर 28 दिनों का साइकिल जो है, 28 डेज का साइकिल जो है, जिसको एक नॉर्मल टाइप का साइकिल माना गया है। किसी महिलाओं को थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में एक अलग से बात करें। ज़्यादा क्यों हो सकता है, कम क्यों हो सकता है। किसी को लेंथी साइकिल भी होता है, किसी को साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होता है, और किसी को एक शॉर्ट पीरियड का साइकिल भी होता है। क्यों होता है ऐसा, इसको जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको लास्ट तक। और देखने के लिए अब हम स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं कि क्या, कि जो एक नॉर्मल टाइप का साइकिल 28 डेज का होता है, इन 28 दिनों के साइकिल में उन महिलाओं की बॉडी में क्या कुछ होता है, क्या कुछ बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, क्या कुछ बदलाव होते हैं बॉडी के अंदर। इन बदलावों के बारे में डिटेल से हम देखने वाले हैं। और इसमें साइकिल जो चलता है, साइकिल चलता है, एक साइकिल तो यूट्रस में चलता है, एक साइकिल चलता है ओवरी के अंदर। एक ऑर्गन रहता है यूट्रस, ठीक है, और एक हम कह सकते हैं क्या, ओवरी है। एक साइड में बात मैं कर रहा हूँ क्या, यूट्रस के बारे में, ये आपका यूट्रस है, और एक साइकिल चलने वाला हमारा ओवरी के अंदर, ये ओवरी हो गया, ठीक है ना। एक साइकिल यूट्रस में चलता है, लेकिन साइकिल चलता है अलग अलग। देखें इसमें कौन कौन सी फेजेज आती है। इसमें 1 से 5 दिनों टाइम पे जो फेज होती है, मेंसेस फेज होती है, ब्लीडिंग होता है। देखें किस प्रकार से ब्लीडिंग होता है, क्यों ब्लीडिंग क्यों होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को नहीं होता है, इन सब के बारे में देखें। उसके अलावा 6 to 14 डेज के टाइम पे जो फेज चलता है ओवरी में, जो फेज है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। टाइमिंग सेम है, 6 to 14 डेज। साइकिल का दिन है 28, माना कि 1 तारीख को साइकिल आया है, 28 तारीख तक साइकिल चलने वाला है। उसमें से 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो टाइम जो है मेंसेस फेज का है। 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक टाइम जो है ओवरी में जो फेज है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। यूट्रस में जो फेज है उसको हम बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। उसके अलावा 15 से 28 दिनों टाइम पे ओवरी में जो फेज चलता है उसको बोलते हैं लुटियल फेज। और यूट्रस में जो फेज चलने वाला है उस फेज को हम बोलने वाले हैं सेक्रेटरी फेज। देखते हैं कौन कौन सी फेज में क्या होता है, मेंसेस क्यों होता है, ब्लीडिंग क्यों होता है, इसको लेके लास्ट में लेके जाएंगे। लास्ट में पता चलेगा आपको कि मेंसेस ब्लीडिंग हो क्यों रहा है। पहले बात मैं करता हूँ 6 to 14 डेज के टाइम। 6 to 14 डेज के टाइम पे क्या कुछ होता है ओवरी के अंदर। ये ओवरी जो ऑर्गन है, इसमें क्या कुछ हो रहा है। ओवरी के अंदर हम देखा जाए, महिलाओं की ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स रहते हैं। इस प्रकार से देखा जाए बहुत सारे एक ओवेरियन फॉलिकल्स रहते हैं। बात में 6 to 14 डेज के बारे में कर रहा हूँ। और 6 to 14 डेज के टाइम पे देखा जाए ओवरी के अंदर बहुत सारे आपके ओवेरियन फॉलिकल्स रहते हैं। जब से कोई लड़की पैदा होती है, पैदा होने के टाइम पे उस ओवरी के अंदर बहुत से ओवेरियन फॉलिकल्स रहते हैं। और जैसे जैसे प्यूबर्टी की एज आती है, प्यूबर्टी की एज आने के बाद में एक हार्मोन आता है अपने। एक तो बोलते हैं FSH हार्मोन, एक होता है आपका LH हार्मोन, जो कि दोनों के दोनों हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, FSH और LH हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेंगे, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे। ये फॉलिकल्स है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, फॉलिकल को स्टिमुलेट किया। बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, उसमें से LH हार्मोन क्या करेगा, लगातार डेवलप कर रहा है। धीरे धीरे करके एक ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने वाला। बहुत से ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, इसमें से एक ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने वाला है। जैसे साइकिल का, यानी लगभग कौन सी दिन की बात कर रहे हो आप, 6th डे की बात कर रहे हो। 6th डे ऑफ साइकिल जो था, 6th डे ऑफ साइकिल के दिन क्या हुआ, 6th डे ऑफ साइकिल के दिन यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स में ओवेरियन फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन हुआ है। उसके बाद में फॉलिकल्स का लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे 10th डे आता है, जैसे इसका 10th डे जब आता है साइकिल का, साइकिल के 10th डे के दिन, माना कि 10 तारीख आ चुकी है आज, 10th डे ऑफ साइकिल में क्या होता है, एक फॉलिकल्स, तो फॉलिकल जो इसमें एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम जिससे बच्चा पैदा होने वाला है, एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब ये ओवम मेच्योर नहीं हुआ है। उसके बाद जैसे हम कहते हैं क्या, कि जैसे साइकिल का आपका आता है, कौन सा दिन आ चुका है आज, ये कि अब साइकिल का आ चुका 13th डे। 13th डे आता है साइकिल का, तो एक ओवम जो है ये कम्प्लीटली मेच्योर हो जाता है। ये ओवा जो है, ये ओवा इसमें कम्प्लीटली मेच्योर हो जाता है। और जब ये ओवा कम्प्लीटली मेच्योर हो जाता है उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल्स,
इसको हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स। ओवा कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है। अब क्या होने वाला है, ओवा मैच्योर हो चुका। अब देखा जाए तो अब 14 डेज का टाइम आ जाएगा। जैसे 14वां दिन का टाइम आएगा, 14 डेज का टाइम आएगा, ये ओवेरियन फॉलिकल जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा। और जैसे आपको ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, इसमें ओवा रिलीज होगा। जैसे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ, ओवा रिलीज हुआ, और जैसे ओवा रिलीज हुआ ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। और इसको कॉज करवाने के लिए हार्मोन जो आता है LH हार्मोन, इस टाइम बॉडी में LH हार्मोन का लेवल 13 डेज के आसपास बॉडी के अंदर LH हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा है। और जब पिक लेवल जब होता है, पिक लेवल जो होता है LH हार्मोन का, पिक लेवल ऑफ LH हार्मोन, और पिक लेवल जो होता है LH हार्मोन का, पिक लेवल जो होता है LH हार्मोन का, इसको हम बोलते हैं क्या, LH सर्ज। LH सर्ज बोलने का मतलब, LH सर्ज बोलने का मतलब पिक लेवल ऑफ LH हार्मोन। LH हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है आज के टाइम पे, और यही वो हार्मोन जो कि ओवुलेशन कॉज करवाने वाला है। यही वो हार्मोन जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, महिलाओं के अंदर एक ओवुलेशन कॉज करवाने वाला है। तो ओवुलेशन यहाँ पे कॉज हो गया। उसके बाद में ओवा हो चुका है, 14 डेज हो चुका है, ये फेज हमारा खत्म हो चुका। 6ठे दिन से स्टार्ट हुआ था, 14 डेज में स्टार्ट खत्म हो चुका। हुआ क्या इसमें कि मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल से अगर बताना कमेंट्स कीजिए। मैं पूरा साइकिल को डिटेल से लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिटेल से हम करेंगे तो लास्ट तक एक जान नहीं पाएंगे किस प्रकार से आपको मैनेज कैसे करना है साइकिल को। लास्ट तक हम लेके जाएंगे इसको। और देखा क्या इसमें, 6 तारीख को क्या हुआ, फॉलिकल का स्टिमुलेशन हुआ, धीरे धीरे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ। जैसे 14 डेज का टाइम आता है, इसमें से एक ओवा रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन कॉज करवाने के लिए जो हार्मोन जो था आपका, ये हार्मोन होता है आपका एक LH हार्मोन। इस टाइम LH हार्मोन का लेवल पीक होता है, और पीक लेवल जब होता है LH हार्मोन का, उसको हम बोलते हैं LH सर्ज। ओवरी के अंदर ये होता है। इसके अलावा इसी टाइम यूट्रस में जो फेज चल रहा है, यूट्रस की फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। यूट्रस में जो फेज चल रहा है उसमें इस फेज को हमने क्या बोला गया, प्रोलिफरेटिव फेज। हुआ क्या है, कौन सी दिन से स्टार्ट हुआ, 6th डे से स्टार्ट हुआ 14 डेज के अंदर। इधर 6th डे से क्या हुआ, फॉलिकल का स्टिमुलेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ओवुलेशन हुआ। इधर क्या हो रहा है, 6th डे ऑफ साइकिल से ये फेज आपकी स्टार्ट होती है। सोच के देखो इससे पहले क्या हुआ होगा। इससे पहले बोल तो 1 to 5 डेज में एक ब्लाइंडली सोच के देखा जाए, जो आपकी एंडोमेट्रियम जो लेयर जो होती है, एंडोमेट्रियम लेयर सेड ऑफ होकर बाहर निकली ब्लड के साथ में 1 से 5 दिनों में। लेकिन 6 to 14 डेज के टाइम पे ये एंडोमेट्रियम जो लेयर है ये दोबारा से रीजनरेट होती है, दोबारा से बनती है। 6 to 14 डेज के टाइम पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम लेयर, जो इस एंडोमेट्रियम लेयर का सेड आउट जो हुआ था, ये एंडोमेट्रियम लेयर रीजनरेट होती है। रीजनरेशन यानी दोबारा से बनने का काम करती है। एक प्रकार से एंडोमेट्रियम लेयर रीजनरेट होती है। उसको रीजनरेट करने के लिए बॉडी के अंदर एक हार्मोन आता है, उस हार्मोन को बोलते हैं क्या, इस्ट्रोजन हार्मोन। लगातार इस्ट्रोजन हार्मोन हाइपरट्रॉफी कर रहा है। एंडोमेट्रियम लेयर लगातार यहाँ पे रीजनरेट होती रहती है। ये आपका साइकिल 6 to 14 डेज के टाइम पे, 6 to 14 डेज के टाइम पे यूट्रस ओवरी के अंदर अलग साइकिल चल रहा था, यूट्रस में अलग साइकिल चल रहा था। जो एक लेयर हमारा डैमेज हो चुका था, वो लेयर दोबारा से बन रही है। क्योंकि साइकिल के दौरान क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसमें 2 लेयर आती है, बेसल लेयर और स्पॉन्जी लेयर। स्पॉन्जी जो लेयर जो होती है हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान सेड ऑफ होकर एक्सक्रीट आउट होती रहती है। बेसल लेयर दोबारा से उसको बनाने का कार्य करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब 6 to 14 डेज के टाइम पे एंडोमेट्रियम लेयर जो दोबारा से बन रही है, जो पहले 1 से 5 दिनों के टाइम पे एंडोमेट्रियम लेयर टूट के बाहर निकल चुका था। तो ये अलग अलग देखा है 6 to 14 डेज के टाइम पे क्या हुआ था। इधर से फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन, डेवलपमेंट, ओवुलेशन। ओवुलेशन कॉज करवाने के लिए LH हार्मोन, इनको स्टिमुलेशन और डेवलप करवाने के लिए FSH LH हार्मोन। कहाँ से आए, एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड से। इधर से देखा जाए एंडोमेट्रियम यूट्रस में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम लेयर जो दोबारा से बन रही है, एंडोमेट्रियम लेयर का रीजनरेशन हो रहा है। तो ये आपने बात किया था इसमें क्या, 6 to 14 डेज के टाइम पे। अब बात में करने वाला हूँ 6 to 14 डेज के अलावा, 6 to 14 डेज के अलावा देखा जाए कि 15 to 28 डेज के टाइम पे क्या होता है महिलाओं की बॉडी के अंदर। 6 to 14 डेज के अलावा देखा जाए, 16 to 14 डेज के अलावा देखिए अपन क्या कि 15 to 28 डेज के टाइम पे क्या होता है। और 15 to 28 डेज के टाइम पे ओवरी में जो फॉलिकल जो है, इस ओवरी के फॉलिकल्स को, ओवरी में जो स्टेज है, उस ओवरी की स्टेज को हम बोलते हैं क्या, लूटियल फेज। कहने का मतलब जैसे कॉर्पस आपका ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में ये बन चुका आपका कॉर्पस लूटियम। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ और ये जो स्ट्रक्चर जो बना है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, कॉर्पस लूटियम। ये जो स्ट्रक्चर जो बना है
इस स्ट्रक्चर का नाम हम बोल सकते हैं कॉर्पस लूटियम। ये एक प्रकार से कॉर्पस लूटियम है। ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा इसमें, देखते हैं क्या बात चल रही है बेटा। कितना 15 टू 28 डेज के टाइम की बात चल रही है। माना कि साइकिल आपको ओवुलेशन 15 डेज को हो गया था 28 दिनों के साइकिल में, लेकिन अब 15 टू 28 डेज की बात चल रही है। 15 से 28 दिनों के टाइम पे क्या होता है, ओवरी में जो है फेज कौन सी चल रही है, ओवरी में लूटियल फेज चल रहा है। इसमें क्या है, कॉर्पस लूटियम बना। कॉर्पस लूटियम कैसे बना, थोड़ी देर पहले हमने एक जो ओवेरियन फॉलिकल था, उस ओवेरियन फॉलिकल से हमने क्या निकाला, ओवा निकला एक। जैसे ओवेरियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है, तो ओवा रिलीज होने के बाद में, या ग्राफिन फॉलिकल से ओवा रिलीज हुआ था, ग्राफिन फॉलिकल से ओवा रिलीज होने के बाद में इस फॉलिकल्स की जो स्ट्रक्चर जो है, इस फॉलिकुलर स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम जो है ये लगातार यहाँ पे दो हार्मोन को फॉर्मेशन करने वाली है। कौन कौन से, एक तो हम कह सकते हैं क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और एक है यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन। कहने का मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन जो हार्मोन जो है, इन दोनों हार्मोन का लगातार यहाँ पे प्रोडक्शन होता रहता है। अब बात आती प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करने वाला है, ईस्ट्रोजन क्या करने वाला है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का मेनली तो काम हाइपरट्रॉफी का ही है, लगातार हाइपरट्रॉफी कर रहा है। लेकिन इस टाइम हमारे पास में एक और हार्मोन आ चुका है, और ये हार्मोन कौन सा आ चुका है, ये हार्मोन आ चुका है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब देखते हैं ये हार्मोन क्या करने वाला है। कहने का मतलब 15 से 28 दिनों के टाइम पे यूट्रस में, ओवरी में जो फेज था, वो फेज को बोल दिया लूटियल फेज। लूटियल फेज क्या बोला, कॉर्पस लूटियम है। कॉर्पस लूटियम देखा जाए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा और एक ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों करने वाला है, अब देखो इसमें ये आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, जो यूट्रस के अंदर आपका लगातार वॉस्कुलरिटी को इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब ब्लड सप्लाई जो है, यूट्रस की ब्लड सप्लाई जो है, यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई को एक प्रकार से, ब्लड सप्लाई जो यूट्रस की ब्लड सप्लाई को एक प्रकार से हम कह सके इंक्रीज करने का जो है ये हार्मोन काम करने वाला है। इसका मतलब लगातार ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, यूट्रस की सेल्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो लगातार यूट्रस की सेल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, ऐसा सीन चलता रहेगा। कहने का मतलब यूट्रस में इस टाइम साइकिल जो चल रहा है, साइकिल सेक्रेटरी फेज है। यूट्रस में जो फेज, उस फेज को नाम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। दोनों का कॉम्बिनेशन होकर साइकिल चलता है। एक साइकिल यूट्रस में था, एक साइकिल ओवरी में था। साइकिल यहाँ पे अपने क्या बोला गया, इसके अंदर यूट्रस में जो फेज जो था सेक्रेटरी फेज था। इसमें क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने क्या किया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो था आपका कि इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने क्या किया, अरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने क्या किया, ब्लड सप्लाई को बढ़ा दिया यूट्रस के अंदर। इसका मतलब यूट्रस में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो यूट्रस की सेल्स में लगातार हाइपरट्रॉफी होता रहेगा, लगातार ऐसा होता रहेगा। लेकिन इस टाइम देखा जाए इस ओवरी के अंदर, इसी ओवरी से जो ओवा जो आया था, यहाँ पे ओवा भी बैठा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ओवुलेशन हुआ था थोड़ी देर पहले, 14 डेज के दिन हमने ओवुलेशन करवाया था, और इस टाइम देखा जाए तो यहाँ पे ओवा भी बैठा हुआ है, और ये ओवा इंतजार कर रहा स्पर्म का। अगर इस टाइम इसको स्पर्म मिल जाता है 15 14 15 16 डेज के आसपास, अगर इसको स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसका मतलब ये महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, इसको दोबारा साइकिल नहीं आने वाला है। प्रेगनेंसी, एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद दोबारा से साइकिल नहीं आने वाला होता है। देखिए ये प्रेग्नेंट कब होगी, जब इसको स्पर्म अगर मिलेगा तो। बाई चांस स्पर्म मिल गया, स्पर्म मिलेगा तो बॉडी के अंदर एक हार्मोन आने वाला है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं HCG हार्मोन। कब आएगा ये, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ही आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो HCG हार्मोन बॉडी में नहीं आने वाला है। ये एक फर्टिलाइजेशन हार्मोन आने वाला है। देखा होगा आप लोगों ने, लड़कियों को प्रेग्नेंट होने के बाद उल्टियाँ होती है, अरे उल्टियाँ इसी हार्मोन की वजह से होती है। तो सुबह सुबह के टाइम पे जो उल्टियाँ होती है वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। कई बार लड़कियां लोग क्या करते हैं कि एक प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं, किट टेस्ट बोलते हैं। अरे किट टेस्ट में सिंगल लाइन आती है, मीन दैट यू आर द सिंगल, डबल लाइन आ चुकी है, इसका मतलब आप डबल हो चुके हो। कहने का मतलब यही वो हार्मोन है तो बताता है कि आप सिंगल हो या डबल हो। मतलब ये प्रेगनेंसी का हार्मोन है, प्रेग्नेंट होगी तो ही हार्मोन आएगा। अगर इस टाइम ये महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो HCG हार्मोन रिलीज होगा। तो HCG हार्मोन क्या करेगा, ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने का कार्य करेगा। HCG हार्मोन क्या करेगा, HCG हार्मोन काम क्या है मेनली, ये HCG हार्मोन जो आपका, ये HCG हार्मोन को देखा जाए, ये कॉर्पस लूटियम जो है, इस कॉर्पस लूटियम को एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, मेंटेन करने का कार्य करे, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने का काम करेगा।
कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा तो लगातार बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता रहेगा, और लगातार बॉडी के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता रहेगा तो एंडोमेट्रियम लेयर को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता रहेगा। अब एंडोमेट्रियम लेयर टूटने वाला नहीं है, साइकिल नहीं आने वाला। साथ कहने का मतलब अगर HCG आएगा तो HCG हार्मोन आएगा तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। कॉर्पस लूटियम जो बनाया था हमने, ये कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा तो एक प्रकार से बॉडी में लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता रहेगा तो एक प्रकार से एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम लेयर के लिए एक पुताई की तरह काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब तक रहेगा एंडोमेट्रियम लेयर टूट के बाहर नहीं आने वाला है, साइकिल नहीं आने वाला है। लेकिन यह मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कॉर्पस लूटियम चाहिए। कॉर्पस लूटियम जब तक मेंटेन रह पाएगा तभी तक बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहने वाला है। लेकिन कॉर्पस लूटियम को मेंटेन रखने के लिए HCG चाहिए, और HCG हार्मोन के लिए प्रेगनेंसी चाहिए। अगर ये महिला आज के टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होती है, अगर ये महिला आज के टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होती है तो बॉडी में HCG हार्मोन नहीं आएगा, और बॉडी के अंदर HCG हार्मोन नहीं आएगा, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगी। कॉर्पस लूटियम डीजनरेट अगर होगी तो अल्टीमेटली अब यहाँ की सेल्स जो है लगातार यहाँ की सेल्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा। अरे प्रॉपरली खाना पीना नहीं मिला। थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे बात किया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने ब्लड सप्लाई को बढ़ाया था, इन सेल्स को ज़्यादा ब्लड मिल रहा था, लेकिन अब इसी की वजह से क्या हुआ, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो चुका है। और ब्लड सप्लाई कम हो चुका है तो इसका मतलब खाना पीना कम मिल रहा है, सेल्स मरेगी, ये सेल्स का डीजनरेशन होगा, सेल्स को प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल रहा है। अरे सेल्स को प्रॉपरली देखा जाए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट में सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कोई भी सेल जो होती है, कोई भी सेल्स को प्रॉपरली एक एनर्जी के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। माना कि बॉडी की सेल है एक ये, और सेल्स के बाहर की ओर माना कि ब्लड है, सेल्स के बाहर की ओर ब्लड है, ब्लड के अंदर आपको पता है ग्लूकोज होती है। ये आपकी जो ग्लूकोज जो होती है ब्लड से क्या होती है, सेल के अंदर जाती है, सेल के अंदर इंसुलिन हार्मोन लेके जाता है इसको एक ये। लेकिन सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज आती है एज पर द क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज आती है वो ADP की फॉर्म में आती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट की फॉर्म में आती है। लेकिन ये ADP जो है ये ATP में कन्वर्ट होता है, तब जाके सेल को एनर्जी मिलता है। और ADP जो है ATP में कन्वर्ट करने का जो काम जो ऑक्सीजन करती है, इसका मतलब सेल्स को प्रॉपरली अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ही इस सेल्स को एनर्जी मिलने वाला है। और ऑक्सीजन मिलने के लिए क्या चाहिए था, ब्लड सप्लाई चाहिए था। यहाँ पे ब्लड के द्वारा इन सेल्स को प्रॉपरली एक ऑक्सीजन मिल पाता, लेकिन ब्लड सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने कॉर्पस लूटियम को डीजनरेट कर दिया है, क्योंकि HCG हार्मोन नहीं है। HCG वो हार्मोन है जो कि कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता था। कॉर्पस लूटियम मेंटेन होती, ये लगातार प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती, लेकिन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती लगातार एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन रहता, टूट के बाहर नहीं आता। लेकिन आज के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि कॉर्पस लूटियम मर चुकी है, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो चुकी है, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो चुकी है। इसका मतलब क्या बोलोगे आप, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो चुकी है तो अब एंडोमेट्रियम लेयर की वॉस्कुलरिटी पहले बढ़ा हुआ था, अब एंडोमेट्रियम लेयर का वॉस्कुलरिटी क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। एंडोमेट्रियम लेयर में ब्लड सप्लाई क्या हो चुका है, अरे एंडोमेट्रियम लेयर में ब्लड सप्लाई कम हो चुका है। इसका मतलब इन सेल्स में हुआ इस्चीमिया, ऑक्सीजन की कमी, प्रॉपर अमाउंट में इन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अब मरती सेल्स मरने वाली है, मरते मरते कुछ तो करेगी सेल, और कुछ क्या करेगी, यहाँ पे एक एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करती है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है सेल्स के अंदर। सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रोटीन्स का एक अबनॉर्मली ब्रेकडाउन होता है, और जब प्रोटीन का अबनॉर्मली ब्रेकडाउन होता है तो उसका एक एंड प्रोडक्ट जो होता है, एंड प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, इसका मतलब देखा जाए तो लगातार यहाँ पे क्या बन रहा है कि एक लैक्टिक एसिड बन रहा है। इसका मतलब लगातार यहाँ पे देखा जाए लगातार एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, लैक्टिक एसिड का यहाँ पे लगातार एक्युमुलेशन हो रखा है, लगातार यहाँ पे हम कह सकते हैं लैक्टिक एसिड बन रहा है। और लैक्टिक एसिड इस यूट्रस की मसल्स में एंडोमेट्रियम लेयर में लगातार यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है। लैक्टिक एसिड क्यों बना, लैक्टिक एसिड बनने के कारण क्या था, अरे एक एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हुआ है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। और जब भी कभी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, बोलने का मतलब सेल्स को एक प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिला था, सेल्स मरते मरते अपने आप में कंपनसेट कर रही है। और कंपनसेट क्या कर रही है कि अपने आप को खाना स्टार्ट कर दिया गया है। और जब ये सेल अपने आप को खाना स्टार्ट कर दिया है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करना स्टार्ट कर दिया, एंड प्रोडक्ट बना लैक्टिक एसिड,
और यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो बना है, जब भी कभी भी अगर लैक्टिक एसिड बनता है दैट विल कॉज पेन, ये दर्द होता है। आज पता चला है बहुत से लोगों को क्या कि साइकिल के दौरान दर्द क्यों होता है, और साइकिल के दौरान दर्द इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो चुकी है। ब्लड सप्लाई कम क्यों है? कॉर्पस लूटियम डिक्रीज हो गया, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन चला गया, और प्रोजेस्टेरोन चला गया तो ब्लड सप्लाई कम हो चुकी है। और ये डीजनरेट क्यों हुआ? क्योंकि HCG नहीं आया, गुड मॉर्निंग हार्मोन HCG नहीं आया, क्योंकि प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। इसका मतलब लगातार इस सेल्स में इस्कीमिया हुआ। अरे आप लोगों ने सुना होगा जब भी किसी पेशेंट को MI होता है, कार्डिक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, अरे हार्ट अटैक वाले पेशेंट को छाती में दर्द होता है, पेशेंट के अंदर चेस्ट पेन होता है, क्यों? अरे हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से, हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से देखा जाए क्या, मायोकार्डियम की सेल्स को, हार्ट की सेल्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाया, हार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाया, इस्कीमिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई। और जब भी ऑक्सीजन की कमी होगा, जब भी अगर ऑक्सीजन का कमी होगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं? अरे वहाँ पे बोलेंगे दर्द वहाँ पे भी हुआ। उस दर्द को हमने क्या बोल दिया? एंजाइनल पेन, एंजाइना जिसको आपने बोला था इस्कीमिया की वजह से, और इस पेन को हमने क्या बोला? मेंसेस पेन। यही कंडीशन चलती रहेगी और यही कंडीशन यहाँ पे चलता रहा। अब जैसे साइकिल का 28 डे जब आएगा, जैसे साइकिल का 24 डे आएगा, 24 डे के बाद में ये सेल्स यहाँ पे डीजनरेट होना स्टार्ट होगी। डीजनरेट मतलब मरना, टूटना स्टार्ट हो जाती है ये। अब ये सेल टूटने के बाद में जैसे साइकिल का 24 से लेके 28 डेज तक, 24 से लेके 28 डे तक, ये ऐसा होता नहीं अगर HCG आता तो, लेकिन HCG नहीं आ पाया। अब लगातार ये एंडोमेट्रियम लेयर यहाँ पे डीजनरेट हुई है। अब ये टूट के यहाँ से ब्लड के साथ में बाहर आएगी, और ये लेयर यहाँ से टूट के ब्लड के साथ में जो बाहर आ रही है, ये कब आएगी? 28 दिनों के बाद में, 28 डेज के बाद में, आफ्टर 28 डेज, आफ्टर 28 डेज ये लेयर ब्लड के साथ में एक प्रकार से हम कहते हैं बाहर आती है। कब? 28 दिनों के बाद में। कब? 1 से 5 दिनों के टाइम पे, जो बात आपने किया 1 to 5 डेज के टाइम पे क्या होता है? मेंसेस फेज होता है, ब्लीडिंग होती है। अरे ब्लड के साथ में एंडोमेट्रियम जो लेयर है ये सेड आउट होती है, बाहर निकलती है। कितना ब्लीडिंग होती है इस समय? अरे ब्लीडिंग के आसपास देखा लगभग महिलाओं के अंदर 80 ml के आसपास, 80 ml के आसपास एक मेंसेस के टाइम पे ब्लीडिंग होती है। कहने का मतलब, बताने का मतलब क्या था? बताने का मतलब यहाँ पे था क्या कि जब भी साइकिल होता है अलग अलग फेज चलती है, अलग अलग फेजेस के दौरान, मेरा बताने का मतलब इतना सा था, शॉर्ट में बताया हूँ। बताने का मतलब इतना सा था, साइकिल में दर्द क्यों हुआ? दर्द होगा, कई कई महिलाओं को नहीं होता है, कई कई को होता है, थोड़ी देर में चर्चा करूंगा ऐसा क्यों होता है। कहने का मतलब इतना है कि लैक्टिक एसिड की वजह से हुआ है। जब भी कभी आप लोगों ने घर में काम करते, दीपावली के टाइम पे सफाई करते हो, ज़्यादा काम कर लेते हो, हाथों पैरों में दर्द होता है, क्यों? अरे आपने ज़्यादा मसल्स को काम लिया है, ब्लड सप्लाई उतना नहीं मिल पाया, इन मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हुई, और जब भी मसल्स में ऑक्सीजन का कमी हुआ लैक्टिक एसिड बना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दर्द रहने वाला है, उसके बाद दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए ये सेल्स को भी ऐसा ही हो, ऑक्सीजन नहीं मिला प्रॉपरली, और जब प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिला, सेल्स का लगातार एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, डीजनरेशन हुआ। लगातार जब सेल डीजनरेट होकर बाहर निकलेगी, अल्टीमेटली पेन होने वाला है। इसको एक ही मिस कहने का मतलब एक ब्लड के साथ में बाहर निकलने वाली है, पेन हुआ लैक्टिक एसिड की वजह से। और ये टूट के बाहर कब निकलेगी? 1 से 5 दिनों के टाइम पे। वो टाइम है बेटा 1 से 5 दिनों का, जिस टाइम हम कहते हैं क्या, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के साथ में पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम लेयर जो है ये बाहर निकलता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या करना चाहिए? क्वेश्चन यहाँ पे ये, क्या करना चाहिए इस टाइम? ब्लीडिंग तो हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, पेन हो रहा है। आज हमारा क्लास था दर्द के लिए। दर्द के लिए क्या करना है? अरे दर्द के लिए क्या कर सकते हो आप? एक ये करने के लिए पहले मैं यहाँ पे कोई दवाई नहीं बताने वाला हूँ डायरेक्टली आपको। मेडिसिन, पहले बात तो ये बोलते हैं मेडिसिन यूज नहीं करना चाहिए, जितना हो पाए मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पे हम बोलते हैं क्या, एक रेगुलर योगा करना चाहिए, डेली योगा करना चाहिए। योगा नहीं कर पा रहे हो आप तो क्या करना चाहिए? और क्या कर सकते हो? जब भी साइकिलिंग होता है, साइकिलिंग होता है, जब भी आप एक काम कर सकते हो, हॉट एप्लीकेशन लगा सकते हो। अरे बोतल को गर्म करके यहाँ पे रख लो यार, बोतल को गर्म करके यहाँ पे रखोगे, दर्द ठीक हो जाता है कई महिलाओं को। हॉट एप्लीकेशन आप कर सकते हो। स्पाइसी फूड आइटम्स को नहीं खाना है, स्मोकिंग को नहीं करना है। कहने का मतलब ये कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसा है कि आपको अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, पेन को रिलीव करने के लिए कई लोग ये भी एक डार्क चॉकलेट्स को यूज़ कर सकते हो। डार्क चॉकलेट की वजह से भी कई बार जो है ये पेन एक प्रकार से कम हो सकता है। इसके अलावा और भी बात
और भी देखा जाए, प्लेंटी ऑफ वाटर यहाँ पे यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना है, पहले उनको करना है। उनसे ठीक नहीं होता तो लास्टली बताएंगे आपको मेडिसिन के बारे में क्या करना है आपको। एक ये योगा करना है, इन डेली एक्सरसाइज करना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, स्पाइसी आइटम फूड आइटम्स को नहीं खाना है, बाहर के चटपटा चीज़ को नहीं खाना है, जो कि सबसे बड़ी कमी होती है महिलाओं के अंदर, जो बाहर की चटपटा चीज़ें खाने में। इसके अलावा और क्या बताया गया, डार्क चॉकलेट, जो डार्क चॉकलेट्स को मोस्टली आप यूज़ कर सकते हो। आप डेली वहाँ पे एक प्रकार से आपको क्या बोलते हैं, मेंटेन करना, हाइजीनिक को मेंटेन करना है, किसी प्रकार से कोई इरिटेशन इन्फेक्शन से पेरिनियल एरिया को बचा के रखना है। इन सबसे हो पाता तो अच्छी बात है, फिर नहीं हो पाता तो आप एंटी स्पाज्मोडिक मेडिकेशन ले सकते हो। तो स्पाज्म होते हैं, तो स्पाज्म होता है, उस स्पाज्म को कम करने के लिए। लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, मेडिसिन जितना हो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितनी पेन किलर जो मेडिकेशन आती है बहुत से साइड इफेक्ट आते हैं। जितनी पेन किलर जो मेडिकेशन आती है इसमें इसमें एक हम कह सकते हैं क्या, मेफिनेमिक एक यूज़ करते हैं बहुत सी लड़कियाँ। मेफिनेमिक जो मेडिकेशन जो है, ये मेफिनेमिक मेडिकेशन को यूज़ करते हैं। और मेफिनेमिक मेडिकेशन जो है कि जो कि एंटी स्पाज्मोडिक मेडिकेशन है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट की वजह से मोस्टली इसको अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं कि मेफी जिसको आप बोलते हो। इसके अलावा और भी क्या होता है, अरे कई बार क्या होता है, साइकिलिंग का दर्द ज़्यादा होता है ना, कई बार गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये अपने एक ओसीपी जो टेबलेट्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है, ये भी कई बार स्टार्ट कर देते हैं। और ये ओसीपी जो है ना, कई बार एक ओवेरियन सिस्ट होता है, पीसीओडी, पीसीओडी केस में कई बार महिलाओं को स्टार्ट करते हैं वो लोग, या इरेगुलर टाइप का साइकिलिंग होता है, उस टाइम पे भी ये पीसी तो माला डी माला एन टाइप का टेबलेट जो आते हैं, ये उसको स्टार्ट किया जाता है। ये पीसीओडी में क्या करती है क्या नहीं करती है, इसके बाद डिटेल से मैं एक अगला जो एक लेक्चर जो आएगा हमारा, अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको कि पीसीओडी में क्या होता है, जो कि महिलाओं को बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है पीसीओडी का। ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाता है, क्यों बनता है, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। तो एक नॉर्मल टाइप का बताने का ये था कि साइकिल में दर्द क्यों होता है, मेरा बताने का कारण ये था। लैक्टिक एसिड बना क्योंकि सेल्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिला, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चला गया है। इसके अलावा बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, कि जैसे आप ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ करते हो, एनवांटेड 72 को यूज़ करते हो आप, और पिल्स कहाँ पे किस प्रकार से यूज़ करना, उसको कैसे यूज़ करना, किस प्रकार से बॉडी में जाकर काम करने वाली है, कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने वाली है। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को दर्द शायद मेरे साथ समझ में आ चुका क्यों हुआ दर्द, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला, क्या करना है, एक घरेलू इलाज आपको बताया हूँ, एक रेगुलर आपको ये करते रहना है। फिर भी कट पेन ठीक नहीं होता, पेन किलर को यूज़ कर सकते हो, एनसेड्स को यूज़ कर सकते हो आप, मेफी वगैरह जो इनको मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर होती है कि पेन किलर्स को अवॉइड करना होता है, दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली पेन किलर एनसेड्स में आती है, और एनसेड्स के नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आगे चल के कहीं कहीं हो सकता है लिवर की प्रॉब्लम, या हार्ट की प्रॉब्लम, या किडनी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, या और भी कई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे कई बार आपको हो सकता है देखने को मिल जाए इन मेडिकेशन की वजह से। जितना हो पाए एक कोशिश करना क्या, एक लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करने का, कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाए, और लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करके आप इस प्रकार कर सकते हो कि। इसके अलावा बहुत सी लड़कियों को साइकिल के दौरान बहुत ब्लीडिंग होता है, और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होता है। इनके बारे में जानना पड़ेगा, डिटेल से देखना पड़ेगा, और डिटेल से देखने के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा यहाँ की। एक तो पीसीओडी का, पीसीओडी क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए। दूसरा, कई लड़कियों साइकिल के दौरान हल्का सा ब्लीडिंग होता है, कई लड़कियों को साइकिल 5 दिनों का होता है, कई को 2 का होता है, कई को 7 का होता है। बहुत सी प्रॉब्लम है सर लड़कियों का यार। ये देखें कि इनमें क्यों 2 दिनों का क्यों हो रहा है, 7 दिनों का क्यों हो रहा है। साइकिल के दौरान किसी को ब्लीडिंग कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, क्या क्या केयर आपको करना साइकिल के दौरान, इन सब बातों को जानने के लिए, देखने के लिए ये आप एक और वीडियो को देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आज का मेरा वीडियो लेक्चर था दर्द क्यों होता है साइकिल में, लैक्टिक एसिड, मेरा बताने का मतलब था लैक्टिक एसिड की वजह से। अगले कोई वीडियो आएगा उसमें बताएंगे इसमें अलग से और बहुत कुछ इसके बारे में। लेकिन जब भी दर्द होता है क्या करना चाहिए, हॉट एप्लीकेशन बता दिया, गर्म चाय, गर्म पानी, गर्म खाना खाओ एक ही, या फिर एक डेली योगा करो, हाइजीनिक को मेंटेन करो। ये सब करना फिर भी ठीक नहीं है तो पेन किलर यूज कर सकते हो। ये हमने बात की आज की क्लास में। एक और शानदार क्लास को लेकर हम आपके सामने, जो कि एक हर घर की एक प्रॉब्लम है, हर किसी की एक प्रॉब्लम है। साइकिल के दौरान यहाँ पे ब्लीडिंग कम ज़्यादा, किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, किसी 2-2 महीने में नहीं आता है, किसी को महीने में 2-2 बार आ जाता है। क्या ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, ये अब नॉर्मलिटी में आने वाला है, और अब नॉर्मलिटी की मैं एक अलग से क्लास अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो
इसको शेयर कीजिए ताकि सब तक पता चले कि दर्द हमें क्यों होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए कि पीसीओडी का वीडियो आने वाला जल्दी है, कि पीसीओडी के अलावा किसी को साइकिल कम ज़्यादा होने वाला है, किसी को ब्लीडिंग कम ज़्यादा होने वाला होता है, सब कुछ डिटेल से हम बताने वाले हैं। जैसे आज एक पेन को लेके मैंने बात किया, दर्द को लेके बात मैंने किया कि दर्द ज़्यादा होता है कम होता है, जो भी होता है दर्द होता क्यों है। अगली वीडियो में बात करो किसी को दर्द ज़्यादा होता है किसी को दर्द कम होता है, आज का क्यों होता है, अगले में किसी को ज़्यादा किसी को कम और क्या करना चाहिए। छोटा एक मैनेजमेंट मैंने बताया कि इसको लेके यहाँ पे एक हल्का फुल्का मैनेजमेंट कर सकते हो कि ठीक है। बाकी और इसके बाद डिटेल से और भी जानने के लिए एक अगला वीडियो और आपको वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार।